सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लिहाज से यह है कि उपचुनाव आजमगढ़ और रामपुर में शुरू हो चुका है, क्योंकि 7 बजे से मतदान शुरू होना था। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और अभी का अपडेट यह है कि वोटिंग शुरू हो गया है। कौन कौन कहां से प्रत्याशी, ये भी आपको जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि मुकाबला आजमगढ़ में निरहुआ और धर्मेंद्र यादव के बीच में है। वहीं रामपुर की बात करें तो घनश्याम लोधी और आसिम रजा चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। अगर पिछले चुनावों की बात कर लें तो सपा के सीट में, सपा के खाते में ये सीटें आई थी, 5 सीटें। अगर आजमगढ़ की बात कर लें, वहीं पर रामपुर की बात कर लें तो 3 सीटें आई थी समाजवादी पार्टी के खाते में, 2 बीजेपी के खाते में। लेकिन इस बार देखना महत्वपूर्ण होगा, रामपुर से बसपा ने उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन आजमगढ़ से बसपा ने उम्मीदवार उतारा है। लेकिन इस बार कड़ा मुकाबला देखा जाए, दिलचस्प मुकाबला तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के ही बीच में है। तो आपको ये अपडेट कर दें कि वोटिंग शुरू हो चुकी है। आपसे जी मीडिया यही अपील करता है कि घरों से निकलिए और अपने मत का इस्तेमाल जरूर करिए। शाम 6 बजे तक मतदान होना है। अभी जो सुबह की तस्वीर दिख रही है वो कुछ इस तरह की है कि मतदाता बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजर रहा है धूप ज्यादा बढ़ती जा रही है और इसी वजह से सुबह से ही बूथों पर अब यहाँ पर जो मतदाता हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आपको थोड़ा सा और जानकारी दे दें कि अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद ये दोनों, चाहे आजमगढ़ की हम बात करें या फिर रामपुर की हम बात करें, आजमगढ़ की बात करें तो अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई और अब इस पर उपचुनाव आज हो रहा है, यानी आज वोटिंग यहाँ पर की जा रही है। भारी सुरक्षा के बीच यहाँ पर मतदान हो रहा है। अब एक बार आपको प्रत्याशी सीट से बता देते हैं। आजमगढ़ से पहले भाजपा की ओर से दिनेश लाल यादव निरहुआ मैदान में है, सपा की ओर से धर्मेंद्र यादव मैदान में और बसपा की ओर से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली सहित कुल मिलाकर 13 प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में है। लेकिन जो कड़ा मुकाबला दिख रहा है वो इस वक्त नजर आ रहा है निरहुआ और धर्मेंद्र यादव के बीच में। दोनों ही दलों की तरफ से, चाहे बीजेपी की आप बात कर लीजिए, चाहे आप बात समाजवादी पार्टी की कर लीजिए। समाजवादी पार्टी कोशिश ये कर रही है कि पिछली बार का जो परिणाम रहा समाजवादी पार्टी के पक्ष में, वही परिणाम फिर से रिपीट हो। लेकिन भाजपा ने भी पूरी कोशिश की है सेंध लगाने की। इसीलिए तो आप देखिए सीएम योगी भी रामपुर में, आजमगढ़ में चुनावी सभा करते हुए नजर आए। बिल्कुल, देखिए आजमगढ़ की बात करें तो बीजेपी, जैसा कि आकांक्षा ने बताया, निरहुआ को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं पर अगर एसपी की बात कर लें तो धर्मेंद्र यादव, जो कि चचेरे भाई हैं अखिलेश यादव को, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं पर रामपुर की बात करें, घनश्याम लोधी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी दिखाई दे रहा, लंबी लाइनें कुछ इस तरीके से लगी हुई मतदान केंद्र पर, जहां पर आप देख रहे हैं कि लोग अपने मतों का प्रयोग करने के लिए कुछ इस अंदाज में आए हैं। सुबह के 6 बजे से ही लोग यहां पर आकर के लाइनों में लग करके खड़े हो गए। हालांकि 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। सिक्योरिटी दस्ते पूरे तौर पर चाको चौबंद यहां पर है, क्योंकि इस बार प्रशासन और पुलिस की तरफ से जो व्यवस्था की गई है, बहुत सारे लोगों को पहले ही रेड नोटिस दिया गया ताकि किसी किस्म की अनहोनी ना हो। हालांकि पुरुषों की जो तादाद है, जो लाइन है, वो काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। महिलाएं भी यहां पर आ चुकी हैं अपने अपने मतों का प्रयोग करने के लिए। लेकिन आमतौर पर महिलाएं घर में सुबह उठकर कामकाज करके नाश्ता खाना बनाने के बाद मतदान केंद्रों पर पहुंचती हैं। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं पिछले 1 घंटों से कुछ इस तरीके से अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं ताकि अपनी अपनी बारी पर अंदर जाकर के अपने मत का प्रयोग करें। तो एक पूरी लंबी लाइन यहां पर आप देख रहे हैं और जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, ये प्रक्रिया इस वक्त यहां पर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों से समझने की कोशिश भी करेंगे, बात भी करेंगे कि आखिर रामपुर वासियों के लिए इस लोकसभा के उपचुनाव के मायने क्या हैं, मतलब क्या है और क्या कुछ मुद्दे हैं उनके लिए, क्या जहन में लेकर के आए हैं वोट डालने के लिए। हम लोग इसलिए आए हैं, मतदान सुबह ही आके 6 बजे लग गए लाइन में और मतदान करेंगे। मतदान के बाद मुद्दे आप लोगों के क्या इस बार? मुद्दे ये विकास का मुद्दा है हमारा, विकास कराएगा उसी को हम वोट देते हैं। और जो विकास कराएगा उसी को वोट देंगे या फिर कोई और चीज है? नहीं, हम सर उसी को वोट देंगे जो हमारा विकास कराएगा। तो इस बार बीजेपी और सपा के बीच में टक्कर है। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। कौन मजबूती से लड़ रहा है ज्यादा? हम तुम्हारा घनश्याम लोधी लड़ रहा है। अच्छा, ठीक है, ये आपका अपना मत है, आपका मतदान का अधिकार है। क्या कहना चाहेंगे? वोट डालने आए हैं जी, अपना वोट डालने के। क्या मुद्दे दिमाग में हैं, किन चीजों को ध्यान में रख करके वोट डालेंगे? हमें इसी जगह में अपने बीजेपी जीतने। तो ये आपका अधिकार है। हालांकि अब लाइनों में लग करके लोग अपने अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं और ये प्रक्रिया कुछ इस तरीके से शाम तक चलेगी। लेकिन इस उपचुनाव के बाद में कौन बाजी मारता है देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। रामपुर के खैरुल्लापुर ग्राम पंचायत के पोलिंग केंद्र से जब्बार खान, जी मीडिया।
तो देखिए अभी आप जब्बार खान को सुन रहे थे जो वहां से तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। जब्बार खान ने दिखाया कि किस तरह से सुबह से ही मतदाता उत्साहित है अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। सुबह 6 बजे ही वहां पर पहुंच चुके हैं जो मतदान केंद्र है वहां पर, और लंबी लाइनें अभी लगी हुई हैं क्योंकि वाकई ये उत्साह इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं पिछली बार का जो मुकाबला रहा है समाजवादी पार्टी का परिणाम बेहतर रहा। इस बार क्या परिणाम निकलकर सामने आता है ये देखना होगा नलिनी। बिल्कुल, हमारे सहयोगी जीत भी हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़ चुके हैं, उनका रुख लेते हैं। जी, कैसी तस्वीरें दिखाई है क्योंकि वोटिंग लगातार जारी, कितनी उत्साहित वहां की जनता वोट डालने के लिए? देखिए बिल्कुल नहीं, आजमगढ़ का चुनाव बहुत ही ज्यादा एक तरीके से कहा जाए इंटरेस्टिंग है क्योंकि गुड्डू जमाली, दिनेश लाल यादव निरहुआ और इस धर्मेंद्र यादव यहाँ पर चुनाव। पहले देखिए सुरक्षा दिखा देते हैं आपको, सिक्योरिटी के जो जवान है मौजूद है यहाँ पर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सिबली कॉलेज है यहीं पर गुड्डू जमाली का मत भी बढ़ना है, जो पोलिंग बूथ के एजेंट हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और मतदान शुरू हो चुका है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं कि मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। वोट डालना लोगों ने शुरू कर दिया और देखिए दादा ने अपना वोट डाल दिया और वोट डालकर देखिए वो बाहर आ रहे हैं। तो जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। अगर आपको आजमगढ़ की सीट की बताएं तो लगभग 18.5 लाख लोग यहाँ पर मतदान का अपने प्रयोग करेंगे। वोटिंग परसेंटेज होगा, कहा जा रहा है पहले मतदान करिए फिर जलपान करिए। चाचा आपने वोट डाल दिया? हाँ। किस आजमगढ़ का विकास को लेकर कौन से मुद्दे आपके मन में है जिसको लेकर वोट मतदान आपने किया है? विकास के लिए और क्या? विकास के लिए जी। सुबह सुबह आगे आप वोट डालने पहले ही डाल दिया वोट? असल में पूजा पाठ करके खाएंगे पियेंगे। अच्छा, पहले मतदान कर लिया। जी। देखिए पहले मतदान कर लिया, उसके बाद पूजा पाठ करेंगे, आराम से जाइए, पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो चलेगी। देखिए कई सारे बूथ हैं, यहाँ पर भी देखिए मतदान की प्रक्रिया चल रही है। हमारे पीछे इधर बूथ है, यहाँ पर भी मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई और जो जवान है देखिए ये भी मत डाल कर निकल कर आए हैं। क्या सोचकर मतदान किया है? बस आजमगढ़ के विकास की सोच के साथ। आजमगढ़ का विकास चाहिए जी। कई सारे लोग लड़ रहे हैं, 13 प्रत्याशी हैं, चुनना भी थोड़ा कठिन हो जाता है किसको दें। जी ये बात तो सच है। देखिए चाची भी वोट डाल के आए, क्या सोचकर वोट डाला है? अच्छा सोच के डाला है। अच्छा नेता चाहिए आजमगढ़ के लिए, क्या सोचा है, क्या मन में सोच के घर से निकली थी? तो यूँ सोचे और मोदी आगे बढ़े, प्रधानमंत्री मोदी जी। अच्छा आगे बढ़े। देखिए सबका अपना अलग अलग मत होता है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रता है कि वो किसके साथ जाएगा, किस तरह से वोट डालेगा। जरा ये दिखा दीजिए, वोट डालकर आप आई हैं तो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर ऐसे दिखाइए, ये पलट कर दिखाइए ऐसे। तो ये देखिए ये इन्होंने अपने मतों का प्रयोग कर दिया है, एक एक करके सभी लोग अपने मतों को डाल रहे हैं। आप भी वोट डाल चुके हैं? इनसे भी बात करते हैं कि आपने भी मत डाल दिया, जरा दिखाइए। जी मैंने मत डाल दिया है। हाँ, क्या और हमको आजमगढ़ का विकास चाहिए। आजमगढ़ का विकास चाहिए, बस ओनली बार विकास। देखिए ओनली फॉर विकास, नलिनी आकांक्षा। यहाँ लोग जो हैं अब काफी जागरूक हो चुके हैं। 18.5 लाख वोट है, लगभग उसमें 10 लाख ओनली फॉर विकास के लिए ये लोग अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी तभी आपके पास लौटते हैं। इस वक्त हमारे साथ जब्बार खान भी जुड़े हुए हैं रामपुर से। जब्बार का भी एक बार रुख कर लेते हैं। जब्बार, रामपुर की तस्वीर क्या है? क्योंकि अभी हमने देखा आजमगढ़ का, वहां से तो आप देखिए कि किस तरह सुबह से ही मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। रामपुर की तस्वीर भी दर्शकों को दिखाइए, वहां पर मतदाता कितने उत्साहित है ये भी बताइए। बिल्कुल, इससे पहले कि मैं तस्वीरें दिखाऊं आपको बताना चाहेंगे कि आमतौर पर उपचुनाव को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट या उत्साह नहीं होता है, लेकिन मैं जिस मतदान केंद्र पर हूं यहां पर उत्साह ही उत्साह है क्योंकि लोगों का हुजूम जिस तरीके से देखने को मिला, जिस तरीके और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हम लौटते हैं, आपके पास हम जब्बार लौटते हैं।